हमारा आ रहा 19 तारीख का, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। और आज का विषय यह है कि पानीपत के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पिछले दिनों जब 7 जुलाई को आए तो बहुत बड़े बड़े उद्घाटन करके गए थे। जैसा कि आपको मालूम ही है, पानीपत के अंदर ऑडिटोरियम का उद्घाटन हो चुका है, पानीपत में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन हो चुका है बनाने के लिए, और असंध रोड नहर के ऊपर एक फ्लाईओवर आ रहा है, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करके गए हैं। शहर में बस्तियां, हमारी 28 बस्तियां हैं, उनके नवीनीकरण के लिए लगभग 44 करोड़ रुपए का माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन करके गए। अब हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लगातार प्रयासों के कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले 2 दिन के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा टेंडर लगने जा रहा है। जो हमारा प्रयास था कोविड के बाद, लगातार एक बहुत बड़ी डिमांड थी ओल्ड इंडस्ट्री एरिया की, जो पानीपत का ओल्ड इंडस्ट्री एरिया, वहां से एक फ्लाईओवर उठना है जो कि वहां से उठ के सीधा सेक्रेटेरिएट स्काईलाइट के सामने जाएगा। आज हाली पार्क से हमें आने के लिए जीटी रोड पे सेक्रेटेरिएट आधा घंटा लग जाता है, 25 मिनट लगते हैं। इस रेलवे ओवरब्रिज बनने से यह रास्ता 2 मिनट का रास्ता होगा, और इससे एक तो जीटी रोड के ऊपर प्रेशर खत्म होगा, लाल बत्ती के ऊपर प्रेशर खत्म होगा। लगभग 74 करोड़ रुपए की लागत का ये रेलवे ओवरब्रिज है, जिसकी सारी परमिशनें आके टेंडर की प्रक्रिया हो रही है, जो मैं लगता है कि परसों तक हम टेंडर लगा देंगे। एक जो हमारा बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भी कि हमें शहर के अंदर उद्योगपतियों को बहुत नुकसान होता है जब कोई फायर लग जाती है, बहुत नुकसान होता है। और फायर स्टेशन हमारा जो है ओल्ड इंडस्ट्री की तरफ था, और इंडस्ट्री सारी चौटाला रोड 25 पार्ट 1 और 25 पार्ट 2 की तरफ 29 पार्ट 1-2 में है। तो उससे बचाव के लिए हमने एक बहुत बड़ी योजना लेके आए, और HSVP से हमें वो लैंड भी अलॉट हुई। पहले इसमें समय लगा थोड़ा सा, 2 एकड़ लैंड 25 पार्ट 2 के अंदर जिम खाना क्लब के सामने लैंड अलॉट हुई। उसका भी टेंडर हम लगा चुके हैं, और 22 तारीख को वो टेंडर खुलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि पहले हफ्ते तक या इस महीने के आखिर तक माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करेंगे, और रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। एक जमुना एक्शन प्लान का भी हमारा काम चल रहा है, उसकी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि बहुत पुरानी लाइन है, जो 25 साल पुरानी लाइन है, उसमें कोई डैमेज हुआ है, तो उसको भी ठीक करेंगे। शहर के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, आखिर में आगे हमने बहुत तेजी से कुछ प्रोजेक्ट लगाए हैं जिनकी DPR बन के आ गई है, फाइनल स्टेज पे है। हम लोग यहाँ पे एक वर्किंग वुमन हॉस्टल, जैसे मैंने आपसे बात की थी, और साथ में ओल्ड एज होम, इसके साथ ही साथ एक वृद्ध आश्रम हो गया, और अनाथालय, लड़कियों का अलग लड़कों का अलग, और एक लेबर के लिए हॉस्टल। ये 5 जो प्रोजेक्ट है हमारे, ये इंडस्ट्री एरिया में, ओल्ड इंडस्ट्री एरिया में जो HSIDC की लैंड पड़ी है, जिसको हम पुरानी कचहरी कहते हैं, 5 एकड़ के लगभग जगह है, वो हम HSIDC से NOC लेके उस पर काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 10 से 15 दिन में वो काम हो जाएगा। एक हमारा प्रयास लगातार है कि हम पानीपत के अंदर एक एग्जीबिशन सेंटर लेके आए, जैसे नोएडा के अंदर है। पानीपत से एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल लगभग 80,000 करोड़ रुपए की है, और हमें एग्जीबिशन लगाने के लिए नोएडा जाना पड़ता है। ये बड़ी हमारे लिए दिक्कत की बात है, उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए। तो ऐसा प्रयास है, DPR बना के हमने दी है, और बजट में प्रावधान है, 500 करोड़ रुपए प्रावधान है, एक फरीदाबाद के लिए और एक पानीपत के लिए। तो इसका हमारा प्रयास है कि 250 करोड़ की राशि से 25 एकड़ के अंदर एक एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री लगातार मैं संपर्क में, आज भी उनसे मिलने की कोशिश करूंगा, और नहीं तो मैं मंगलवार को इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने की कोशिश करूंगा। परिवार की तरफ से आपको मालूम है, कुछ प्रोजेक्ट हम पिछले 10 साल से पिताजी की याद में, पूजनीय पिताजी फतेहचंद जी विज, जिन्होंने पानीपत की सेवा विधायक होने के नाते 25 साल तक की, उनकी याद में हम लोग लगातार कुछ प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे हैं जनता की सेवा की। हमारे शहर के अंदर विधानसभा, अगर विधवा के घर में किसी बेटी की शादी है, तो हम वहाँ 11,000 रुपए का सगन लगातार 9 साल से दे रहे हैं, और ये आगे भी जारी रहेगा। विधवा की जो बच्चों की पढ़ाई है, अब उनके घर में खाने को नहीं है, पढ़ाई कहाँ से करा देंगे? तो उन बच्चियों की पढ़ाई या बच्चों की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ग्रेजुएशन तक परिवार पिछले 9 साल से करवा रहा है। इस समय हमारे पास हजारों की संख्या में मेडिसिन लेने वाले, चाहे कैंसर की मेडिसिन है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे उनको कोई भी लीवर, किडनी की, हार्ट अटैक की है, हम उसकी दवाई उनको फ्री देते हैं इस कार्यालय से पिछले 9 साल से, और आगे भी देते रहेंगे। ये काम हम हजारों की संख्या में यहाँ से लोग, गरीब लोग आके
लेते हैं। उसी कड़ी में एक नया प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं पिताजी की याद में। इसका नाम है महिला आरोग्य कार्ड। शहर के अंदर ये महिलाओं के लिए है विशेष तौर पे। उनको बहुत सारे टेस्ट करवाने होते हैं, लेकिन टेस्ट महंगे बहुत हैं। तो हमने एक योजनाबद्ध तरीके से, यहाँ के एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है सिनोली रोड पर, हैदराबादी अस्पताल, जाना माना अस्पताल है। ये अस्पताल बहुत सेवा भाव करता है, बहुत सेवा से काम करते हैं, बहुत कम पैसे लेते हैं लोगों से ना हो तब भी उनकी मदद भी करते हैं। लखीना परिवार है और सभी लोग इसमें हैं हैदराबादी अस्पताल के नाम से। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा एक सहयोग किया मेरे साथ कि वहां पे 5 तरह के टेस्ट महिलाओं के वो एक नॉमिनल रेट के ऊपर, बहुत ही कम दाम के ऊपर कराएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। कार्ड हमने आज लॉन्च किया है। आइए दे दो आप भी, आप साथ। हाँ भाई, ये महिला आरोग्य कार्ड है। हमारे कार्यालय से वो लोग आएंगे, उनको कोई भी आए महिला, इसमें इनकम का नहीं है, हर एक के लिए है। अब नीचे हम को दिखा दो, अब नीचे अरे साथ आओ बेटे, आप साथ बेटे, आप साथ आओ। तो ये सबके लिए है योजना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। कोई भी आएगा जरूरतमंद तो उसको हम ये देंगे, ये कार्ड हम साइन करके देंगे, वो हॉस्पिटल में जाएगा। अगर आप इसको देखें तो इसके पीछे लिखा हुआ है, मान लीजिए उनको टेस्ट करवाना है ईसीजी। नॉर्मली अस्पताल में उसके जो चार्जेस है 200 रुपए है, वहां पे ये कार्ड लेके अगर जाएगा तो 75 रुपए में उसका ईसीजी हो जाएगा, सिर्फ 75 रुपीज के अंदर। इसी तरह और भी योजना है एक्सरे की। एक्सरे का जो चार्जेस है हॉस्पिटल में लगभग 400 रुपए के लगभग चार्जेस हमने लिखा हुआ है, उसको क्रॉस किया हुआ है। पेशेंट मान जाएगा ये कार्ड लेके तो 175 रुपए देगा तो उसका एक्सरे हो जाएगा। विभिन्न है, ब्लड टेस्ट है, लिपिड टेस्ट है। लिपिड टेस्ट 300 रुपए का होता है, तो हमने इसको 100 रुपए में करवाया है। हॉस्पिटल का धन्यवाद है कि इतनी बड़ी सेवा समाज की करने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास होगा कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके माध्यम से ये सूचना पहुंचाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी योजना को आप जितना वायरल करेंगे उतना लोगों तक पहुंचेगी, और आपकी रीच तो लाखों लाखों लोगों तक एक एक की। इसमें क्राइटेरिया भी कुछ नहीं है, हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे कि परिवार पहचान पत्र लाओ, कुछ लाओ, ऐसा नहीं चाहिए। हमें सिर्फ डॉक्टर की, लिखा हुआ है इसके ऊपर, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। डॉक्टर ये लिख के दे कि उसको ये टेस्ट करवाना है तो हम करवा देंगे। ऐसी योजना है। ये योजना जो है पानीपत शहरी विधानसभा के लिए है, और मेरा आपसे अनुरोध है बार बार कि ज्यादा से ज्यादा आप इसका प्रचार करिए। हम इसको न्यूज़पेपर में भी आज देने जा रहे हैं ताकि लोगों तक हमारी रीच बढ़े, हमें सेवा करने का मौका मिले। ये योजना चुनाव तक रहेगी सर, चुनाव के बाद भी चलेगी? नहीं, ये चालू है। ये विधायक, ये जो योजना है ये विधायक जी की तरफ से है, बीच परिवार की सरकार तरफ, बीच परिवार की तरफ। पहले भी योजना जो मैंने आपको बताई है, जो महिलाओं को हम शगन देते हैं बिटिया की शादी में, बेटे की शादी में नहीं देते। बिटिया की शादी में 11,000 रुपए देते हैं। विधवा की बिटिया की शादी में अगर उनके स्कूल के बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं तो एक अपर लिमिट, आप सबको मालूम है शायद, 20,000 रुपए सालाना एक बच्चे को देते हैं। ये योजना जारी रहेगी। इस शहर से ही कमाया भैया, सब कुछ इस शहर ने दिया, मुझे कुछ भी नहीं था हमारे पास। कारोबार किया तो यहीं से किया, इस समाज का है। और हम जितना एक तरह से ये कर्ज हमारे पास बीच परिवार के ऊपर, जो आपने मान सम्मान दिया, पिताजी को 5 बार विधायक बनाया, छोटा मान सम्मान नहीं है। आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया, ये बहुत बड़ा मान सम्मान है। उसके एवज में अगर हम ये थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी भावना के साथ ये हमारी कोशिश है कि प्रयास रहेगा कि हमेशा की ये योजनाएं परिवार की तरफ चालू रहे, जब तक कम से कम मैं हूं तब तक तो जरूर है। ऐसा सर आप कह रहे क्राइटेरिया कोई रखा नहीं है इसमें नहीं है। तो शहरी विधानसभा के लिए आप शहरी विधानसभा कैसे पता चलेगा कि ये महिला हॉस्पिटल में? देखिए लिखा हुआ है इसके ऊपर, कोई समय लगेगा सर। देखिए लिखा हुआ है इसके ऊपर, और अगर 2, 4, 5, 10% और भी ले जाएंगे तो कोई ऐसी दिक्कत थोड़ा है। हम किसी को मना नहीं करेंगे आने पर। वो किसी भी विधानसभा से आ जाएगा ना, अगर चारों विधानसभा में, तब भी मना नहीं करेंगे। लेकिन है योजना पानीपत की शहरी के लिए, लेकिन मना किसी भाई बहन को नहीं। एवं कोई अगर मेल मेंबर भी, नाम इसका महिला आरोग्य कार्ड है, नाम इसका महिला आरोग्य कार्ड है, लेकिन अगर पुरुष भी इनमें से कोई टेस्ट करवाना चाहेंगे, ब्लड टेस्ट कोई करवाना चाहता है पुरुष भी, तो उसको भी मना नहीं करेंगे। जो टेस्ट उनके है कराएंगे। आपके द्वारा बहुत अच्छी योजना चलाई गई। कोहाना रोड की मैं बात करता हूँ, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है अंडरपास। आज कोहाना रोड पुल के नीचे जो पिलर खड़े हुए हैं वहां खोखला कर दिया है,
अंडर पूरा फुल खतरे में। मेरी जानकारी में आया था, मुझे मीडिया से फोटो भी आया है, और मैंने उसके जो कंट्रैक्टर हैं और जो पीडब्ल्यूडी का जो काम कर रही है रेलवे वाले, उनसे ये बातचीत भी किया, मेरे को फोटो भी आई था इसका। दुर्घटना हुआ था उसमें। नहीं, मैंने उसके लिए मीटिंग ली थी। आप बैठ जाओ जी, बस ये हो गया। बैठ जाओ, उसको दे देगा। आप क्या कहना चाहिए? आइए रामकुमार जी। दोबारा पूछो। अरे बढ़िया। आज जो है अगर चुनाव आयोग जो है घोषणा कर देता है हरियाणा चुनावों को लेकर आचार संहिता के रूप में, तो उसको किस तरीके से बहुत से प्रोजेक्ट को उस पर क्या? मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ, मैं टिकट की चिंता नहीं करता हूँ, मैं अपने काम की चिंता करता हूँ। मैंने टिकट की चिंता ना कभी की है ना करूंगा। जो पार्टी जिसको टिकट देती है हमारा कमल का निशान है, और इसीलिए मैं दिन रात अपने काम में लगाऊं कि मेरे जो प्रोजेक्ट है, जो मैंने लोगों से वायदा किया था, आपको ये बताता हूँ, आपको हैरानगी होगी, सभी कामों में एक काम सिर्फ पेंडिंग है। जितनी घोषणाएं थी मेरी चुनाव के टाइम में, गोहाना रोड का रेलवे और डबल करना है, अभी मुझे प्रयास चल रहा है। इसके अलावा एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसपे काम नहीं चल रहा होगा। विधायक जी, आपने ये संदरोड़ वाला पुल को इसका सौंदर्यीकरण कहे या कुछ भी कहे, आपने तो किया, आपको लगता है कि वो करने के बाद और छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया? 3.5 इंच छोटा हुआ है सिर्फ, आप जाके मेजर कर सकते हैं। ये क्रैश बैरियर मस्ट होते हैं फ्लाईओवर पर, इनका पहला डिजाइन गलत था। क्रैश बैरियर इसलिए होते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी को नीचे ना जाए। क्रैश बैरियर मस्ट है आज बाइलास के हिसाब से। और आपको जो लग रहा है छोटा हुआ है, ऐसा नहीं है। हमने इसकी पूरी मेजरमेंट जाके बाद में, हालांकि जब ये लगा था टेंडर तब हमारी जानकारी में नहीं था, लेकिन ऐसा कोई छोटा नहीं। और आप देखेंगे, मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ, लगभग अगले 20 दिन में इसमें ब्यूटीफुल लाइट्स लगने जा रही है। अगर आपने देखा, उस पर काम चल रहा है, पोल्स खड़े हो रहे हैं लाइट के, अगर आपने ध्यान किया हो। जो क्रैश बैरियर के बीच में जगह थी, वहां पोल लगाए जा रहे हैं। 15 दिन के अंदर 15 या 20 दिन के अंदर ब्यूटीफुल लाइट्स होंगी इस पर भी, और गोहाना जट रोड फ्लाईओवर। आपके 2 प्रोजेक्ट है वो भी पूरे नहीं हो पा रहे। आपके घर के आगे वाला, इसीलिए वाला, इनका जवाब दे दो एक मिनट। बात चल रही है, तो मैंने बोल रखी है। मैं उसका जवाब दे दूंगा। देखिए, काम करने में टाइम लगता है, और बरसातों के दिन है, हमें हर काम ध्यान से कर रहा है। मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ, आपने पूछ ही लिया तो, इस सड़क के ऊपर वी आर हैविंग ब्यूटीफुल ट्रीज, और वो प्री मेच्योर ट्री है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कल ही मेरे पास आ गया, डिलीवरी आज आ रही है। आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट रोड जो है 8 मरले से लेके इजीडे तक, और ये वाली रोड, इसमें फैंसी लाइट तो है ही है, इसमें बहुत ही सुंदर बड़े बड़े ट्रीज हैं इसके ऊपर। अगर हमारा कामयाब हो जाता है प्रयोग जो हम कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ट्री जो है वातावरण के लिए, ये इस साइज के ट्री आ रहे हैं, आप इमेजिन करिए। विधायक जी, हम लोग हर दिशा में काम कर रहे हैं। इसी में एक सवाल है विधायक जी, जो आप काम करते हैं उसके आपके पार्षद उसी को स्टॉप कर देते हैं, रुका देते हैं, हर एक अपना, ऐसा क्यों? नहीं, किसी से स्टॉप नहीं किया। बैठ के बात कर लेनी चाहिए आप। नहीं, कोई स्टॉप नहीं करता, जो मनमुटाव क्लियर कर लो। कोई मनमुटाव है नहीं, हमारा किसी से मनमुटाव नहीं है। एक विधायक आप काम करते हैं उसको रोक देते हो। एक विधायक आपका विजन लेके चल रहा है, आप एक ईमानदारी से बात बताइए। चलो आपसे पूछता हूँ, और सही जवाब देना आप। गोहाना रोड पे भी रजिस्टर्स आई, आज लोग खुश हैं या नाराज है, ये बता दो। अब बताइए आप, एक मिनट में जवाब मांग रहा हूँ। खुश है ना? गोहाना रोड पे जो फैंसी लाइट्स लगी हुई है, बिजली निगम की काफी लापरवाही देखने को मिली है, जिसमें एक व्यक्ति की जान जानकारी में आया। उस परिवार ने सरकार से मदद मांगी है, क्योंकि वो व्यक्ति जो था 3 बच्चों का कला बाप था। अब उसके परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं, वो परिवार सहायता मांग रहा है। क्या देखिए, मैं उस परिवार में कांटेक्ट करके जो भी बन पाएगा जरूर। बड़ी दुखद घटना है, किसी के साथ भी हो, कोई एक परिवार है, कोई भी हो, तो जानकारी इसकी पूरी आ गई थी रात को मेरे पास। उनसे कांटेक्ट भी करेंगे और मदद भी करेंगे। कार्रवाई करवाएंगे जिसकी वजह से ये हादसा देखते कि क्यों हुआ है। पहले तो छानबीन का विषय है ना, एकदम आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, छानबीन का विषय है। लेकिन उसकी परिवार की मदद करना एक अलग विषय है, उस परिवार की मदद करवाएंगे, अच्छी तरह करवाएंगे। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। आपका पूरा हाथ राखियों से बंधा हुआ है, और आज सीएम साहब भी बेटियों को लेकर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। एनएचएम कर्मचारी, महिला कर्मचारी वहां पर बैठी है, वो भी इंतजार कर रही है प्रमोद जी हमारे बीच में आए, राखी हमसे बंधवाए, उनकी जो मांग है वो पूरी करवाएं। देखिए, मैं कहाँ बैठे हुए ये लोग? हॉस्पिटल में सर।
हॉस्पिटल। कोई बात नहीं, संपर्क करते हैं, सब बहनों का आशीर्वाद और उनकी चिंता भी करेंगे। और मैं एक बात आपको बताता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी दिन रात प्रयास कर रहे हैं। जो कमियां रह गई थी या जो कमियां नजर आ रही है उसको तुरंत वो दूर कर रहे हैं। परसों मैं सुबह 8:45-9 बजे के लगभग सीएम हाउस पहुंचा। सैकड़ों की संख्या में वहां लोग अपना अपना काम लेके माननीय मुख्यमंत्री आए थे और एक एक आदमी से मिल रहे थे, हर एक से मिल रहे थे। उनका पूरा प्रयास है कि जो समस्याएं समाज के अंदर है उनको दूर किया जाए और दूर कर रहे हैं। इनकी समस्या भी दूर कर पहले वाले तो नहीं मिलते थे विधायक। नहीं, वो अपना अपना सिस्टम होता है काम करने का। उन्होंने बहुत काम किए। मनोहर लाल जी ने जो पोर्टल सिस्टम किया है, आप याद करोगे इस बात को कि इतना बड़ा ये काम है, ये बहुत अच्छा काम है। आज किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती अपनी पेंशन लेने के लिए। फ्री पेंशन है उनके घर में आती है। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। विधायक जी, आपने पूरे शहर का सौंदर्यीकरण कर दिया, लाइटें लगा दी गोहाना रोड पे, रोड पे। एक जाटन रोड एकमात्र ऐसा रोड है जहाँ पे आप रात को 7 बजे के बाद फ्लाईओवर पे बिना बैटरी के चल नहीं सकते। वहाँ पे फैंसी तो क्या नीडफुल लाइटें भी लगी। जो नीली लाइटें वो भी नहीं है। मैं आपसे अभी कहा, मैं बहुत आप अग्रिम मिस है। करके मेरी बात सुनने में कि अगले 15 से 20 दिन में जाटो रोड, असन रोड पे टोटल लाइटें लग जाएंगी। वहाँ नॉर्मल लाइट लग रही है, वहाँ पे नॉर्मल लाइट लग रही है और इधर हम फैंसी लाइट